मोदी 3.0 के पहले बजट में क्या वित्त मंत्री इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव करेंगी? इसे लेकर टैक्स गुरु शरद कोहली से बात की हिमांशु शेखर मिश्रा ने। इस बार जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो इनकम टैक्स रेट्स को लेकर है और उद्योग जगत की तरफ से, चाहे वो सीआईआई हो, दूसरे उद्योग संघ हो, उन्होंने जो अपने प्री बजट मेमोरेंडम दिए हैं वित्त मंत्री को, उसमें ये कहा गया है कि जो लोएस्ट इनकम टैक्स स्लैब में जो लोग आते हैं उनको टैक्स रिलीफ मिलना चाहिए। आपको लगता है कि वित्त मंत्री इस दिशा में आगे बढ़ेंगे? देख के लग नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। और दो कारणों से लोग ये सोच रहे हैं हिमांशु कि क्यों इस बार इंडस्ट्री ने भला मिडिल क्लास की पैरवी करी है। लोग ये भी हैरान हैं। और अगर ये जानना चाहते हैं लोग तो उसकी वजह है कि कंजम्पशन जब बढ़ेगा जब आपके हाथ में पैसा होगा। मिडिल क्लास के हाथ, मिडिल क्लास हमारी बहुत बड़ी हो चुकी है आज। सब मेरा व्यक्तिगत रूप में एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते अनुमान है कि करीब 70 करोड़ के आसपास की हमारी मिडिल क्लास इस समय है, क्योंकि वो लोग जो 25 करोड़ आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से ऊपर आए तो ऊपर उठ के वो लोअर मिडिल क्लास में आ गए। बीच में तो और कोई क्लास होती नहीं। खैर वो तो टैक्स नहीं देते, उनकी हम नहीं बात करते। पर टैक्स पेयर्स को लगता है कि कभी कभी हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए पिछले कई सालों से मिला भी है पर उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। तो इंडस्ट्री ये चाहती है कि अगर टैक्स पेयर्स की जेब में पैसा रहेगा, टैक्स कम लगेगा तो वो ज़्यादा खर्चेंगे तो इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी। इंडस्ट्री की डिमांड, कंजम्पशन, हमारी एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। बिल्कुल लोगों की पूरी उम्मीद है इस बार। और मुझे लगता है जो पॉलिटिकल गणित है, जो राजनीतिक गणित है, वो भी कुछ इस तरफ संकेत करता है कि शायद सरकार इस बार आम जनता के बारे में ज़्यादा सोचे। पर अगर आप कैलकुलेट करके हमें समझाएं कि अगर आप सीआईआई कहती है कि 3 लाख से 5 लाख टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाया जाए, तो कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 7 लाख रुपए है मान लीजिए महीने की, तो उस पर टैक्स का क्या अभी बोझ पड़ेगा और कितना रिलीफ मिलेगा? आप शायद जानते होंगे या जो दर्शक नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि 7 लाख तक तो अभी भी टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि एक सेक्शन 87A बनाया गया है जिसके अंतर्गत आपको एक रिलीफ दिया जाता है और वो न्यू रेजीम में भी है। वो न्यू रेजीम में बाकायदा चलता है, जिसकी वजह से 7 लाख तक वैसे ही टैक्स नहीं लगता है। तो आप जब वित्त मंत्री महोदया की स्पीच सुनेंगे तो वो इसका जिक्र नहीं करती, वो सीधा उसका जिक्र करती है कि आपको जो बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है कि अभी भी इतना टैक्स नहीं लगता। और अगर आप टैक्स प्लानिंग करके चले तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 15 लाख तक आप आराम से टैक्स बचा सकते हैं भिन्न तरीकों से। ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम सैलरी से है या आपकी इनकम इंटरेस्ट से है या आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है या आपकी इनकम कैपिटल गेन से वगैरह वगैरह। होता क्या है कि जब आप 3 और 5 लाख के बीच में हैं तब तो आप बच जाते हैं, पर जैसे ही आप 7 लाख पार करते हैं तो एकदम से आपके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो इस 3 लाख को अगर 5 लाख मेरे हिसाब से कर दिया जाए तो जो 3 और 7 लाख के बीच के जो टैक्स पेयर्स हैं, एक तो उनके लिए एक राहत की खबर आएगी, क्योंकि मान लीजिए वो ये बीच के जो फायदे हैं नहीं भी उठा पाते हैं तो वो आ जाएंगे। प्लस जो उससे ऊपर के हैं उनके ऊपर इसका ज्यादा लाभ मिलने वाला है, ऐसा मुझे नजर आता है।